हम सिल्वर को देखते हैं जिसे कुछ महसूस हुआ होता है और कहती है ये वह दिशा है जहां सू चेन ने छोड़ा था। मैं पहले जाकर इसकी जांच करूंगी ज़ियाओफेंग, तुम यहीं रहो और सुरक्षा करो। फौजी कहता है नहीं। स्टील फैन कहता है सू चेन, ये लड़की आपकी सहपाठी है ना? यदि मैं आपको हीरो बनने और सुंदरता को बचाने का मौका दूं तो कैसा रहेगा? यदि तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे विनती करो तो मैं उसे जाने दूंगा। सू चेन सोचता है और कहता है दरअसल उसे बचाना असंभव नहीं है। लड़की कहती है वास्तव में? सू चेन, ये बहुत अच्छा है। फिर जल्दी करो और मुझे बचाने के लिए घुटने टेक दो। सू चेन कहता है लेकिन एक समस्या है। लड़की कहती है क्या समस्या है? क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम मुझे बचाने जा रहे हो? आपने अभी कहा कि आप मुझे बचाएंगे। लड़की जोर से चिल्लाती है और कहती है आपने कहा था कि आप मुझे बचा लेंगे। आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? क्या आप भी एक आदमी हैं? सू चेन यूज लड़की को घोर कर देता है और कहता है बेशक मैं एक आदमी हूं, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लायक नहीं हूं। मैं उन विदेशी सज्जनों से संपर्क करने और ये देखने में आपकी मदद कैसे करूं कि क्या वे आपको बचाने के इच्छुक हैं। लड़की कहती है तो बस इतना ही? सिर्फ इसलिए कि मैंने को तुच्छ कहा, इतनी छोटी सी बात पर आप इस तरह मुझसे बदला ले रहे? या लड़की दोबारा चिल्लाती है और कहती है आपको लगता है कि मैं माफ़ी मांग लूंगी और आपसे मुझे बचाने की भीख मांगूंगी, है ना? सच तो यह है आप पूरी तरह से दयनीय आदमी हैं और मुझे बचाने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। सू चेन एक तरफ इशारा करता है, हंसता है और कहता है वास्तव में मुझे आशा है कि आपको अपने शब्द थोड़े थोड़े याद होंगे। हम यूज लड़की के नीचे देखते हैं, वहां दुनिया भर के ज़ॉम्बी इकट्ठा हो गए होते हैं। यूज लड़की को वह सारे ज़ॉम्बी खाने लग जाते हैं। हम स्टील फैन को देखते हैं जो घबराता है और कहता है आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गंभीर स्थिति में मदद नहीं करेंगे, लेकिन ये ठीक है, वैसे भी आप जल्द ही उसके साथ जुड़ जाएंगे। अब मैं आपको हमारी फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन 1 की तकनीक दिखाता हूँ। एक ब्लैक कलर की क्रीम निकालता है और अपने मुंह पर लगाता है और कहता है बस इस पाउडर को अपने ऊपर लगाएं और ये राक्षस आज्ञाकारी रूप से सुनेंगे। सू चेन कहता है अपने ऊपर राख लगाएं। सचमुच इससे उन्हें लगेगा कि आप उनमें से एक हैं। स्टील फैन यूज क्रीम को देखता है और कहता है हड्डी राख। फिर एकदम से घबरा जाता है और हड़बड़ी में इधर उधर ढूंढते हुए कहता है पुतुई पुतुई पुतुई। ओह 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 घिनौना, पीटीयूआई पीटीयूआई पीटीयूआई। सू चेन के ऊपर कई सारे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। सू चेन कहता है धतेरी की, उससे मिलो। वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। सू चेन अपने स्पेस में से दो तलवार निकालता है, उन सारे ज़ॉम्बियन को काटकर आगे बढ़ जाता है। स्टील फैन कहता है इस कमीने ने मरने से पहले मेरे साथ खेलने की हिम्मत की। स्टील फैन सू चेन को अपने सामने सही सलामत देखता है, टू हैरान हो जाता है और कहता है अरे आप कैसे, आप यहाँ कैसे आए? सिल्वर देखती है और कहती है अरे नहीं। सू चेन, स्टील फैन चिल्लाता है और कहता है वह सुरगोल है, धत्तेरी की, आक्रमण करना, आप किस लिए हैं? सू चेन अपने कपड़े साफ करता है और कहता है चिल्लाने की चिंता मत करो, ये व्यर्थ है। स्टील फैन गुस्सा हो जाता है और कहता है आपका क्या मतलब है? हम सू चेन के पीछे देखते हैं, सारे के सारे ज़ॉम्बी कट चुके होते हैं। सू चेन कहता है वह भी एटीट्यूड में, क्योंकि मैं पहले ही उनसे निपट चुका हूँ। स्टील फैन घबराता है और कहता है क्या, वह कैसे संभव है? सू चेन अपनी पावर का यूज करता है और स्टील फैन के पीछे जाता है और कहता है मैं कभी भी आपके फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन 1 से कुछ लेना देना नहीं चाहता था। सू चेन अपनी पावर का यूज करता है और स्टील फैन के पीछे जाता है और कहता है मैं कभी भी आपके फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन 1 से कुछ लेना देना नहीं चाहता था। सू चेन स्टील फैन की गर्दन उखाड़ देता है। सिल्वर यह सब देखकर हैरान हो जाती है, मान में कहती है इसे पहले की तरह ही तुरंत हल कर दिया गया। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे केवल प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये कैसा राक्षस है? सू चेन कहता है इन छोटे फ्राइज से निपटते समय मुझे थोड़ा संयम बरतना चाहिए। यदि केवल कोई योग्य सहायक होता। हम ग्रीन होटल को देखते हैं, सेक्सी अंदाज में पिंकी सो रही होती है। फिर एकदम से बेड पर उठकर बैठ जाती है और कहती है मैंने उस आदमी के बारे में फिर सपना देखा, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? पिंकी सू चेन के बेयर में सोचती है और कहती है सू चेन मैं बिल्कुल आप पर बोझ नहीं बनूंगी। पिंकी गन उठाती है और एक कमरे में जाती है और कहती है मैं आपका दाहिना हाथ बनना चाहती हूँ। अजीब आवाज़ साफ तौर पर यहीं से आई थी। फॉर यूज कमरे में एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है। पिंकी कहती है मेरे पीछे आओ।